जय हिंद, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके चैनल डी एंड डी पद पे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स के एक बहुत ही मोशन इवेंट चैप्टर के बारे में आज की शुरुआत करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में पढ़ा था, जिसके बेसिक हमने कवर कर लिए थे। इसके वीडियो में पढ़ेंगे हम फ्री बॉल यानी मोशन इन 1D। ठीक है, तो चलिए बिना कोई वक्त जाया करें शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए देखिए फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉल जो होता है एक डाउनवर्ड नेगेटिव में, एक अपवर्ड पॉजिटिव में होता है। ठीक है, यदि किसी ऑब्जेक्ट को हमने हाइट पे रखा है, उसको नीचे नीचे जब वो आएगा, ड्रॉप करेंगे तो हमारा यू जीरो होता है, स्पीड माइनस एच में हो जाती है। ठीक है, और एक्सलेशन माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और वेलोसिटी माइनस मैक्सिमम पे हो जाती है। ठीक है, अपवर्ड पॉजिटिव हो जाता है, सरफेस पे है उसको ऊपर बिकेंगे तो एस हमारा प्लस एच में हो जाएगा, ए हमारा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यू हमारा प्लस मैक्सिमम हो जाता है। एफ इक्वल टू एम जी बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, और ये देखिए 1 फर्मी इज इक्विवेलेंट टू 10⁻⁻15 एम होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका कहने का मतलब यही है कि यदि डिस्प्लेसमेंट किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ टाइम का, देन द ऑब्जेक्ट मूव करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये। ठीक है, यदि क्वेश्चन देख लीजिए, बॉडी गोज फ्रॉम पी टू क्यू विथ अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड इनवर्स एंड कम बैक टू क्यू टू पू, यानी पहले पी से क्यू जाता है। ठीक है, फिर क्यू से पी आ जाता है, तो इसका ड्यूरिंग द होल जर्नी, पूरा जर्नी पूछा है। ठीक है, तो इसका इनिशियल इनिशियल और फाइनल फाइनल इसका जीरो है। ठीक है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और फाइनल डिस्टेंस इसका जीरो है, क्योंकि जहाँ से उसने गया था फिर घूम कर वहीं पर आ गया, तो इसका जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एनडीए 120-26 का पेपर इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करिए, मैं आपको पीडीएफ दूंगा। ठीक है, द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करता है चेंज इन वेलोसिटी को। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ये पी है, और पी आप लगाते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम सेम होता है इम्पल्स का। ठीक है, चलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें स्पीड सेम होता है। ठीक है, इसमें स्पीड सेम होता है। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। क्लॉक जैसे एग्जांपल हो जाएगा, घड़ी घड़ी हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के जो अराउंड होते हैं इलेक्ट्रॉन वो हो गया, या मून अराउंड अर्थ हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, अब चलिए अब थोड़ा और आगे देख लेते हैं। अब देखिए, यदि कोई ऑब्जेक्ट है भी, उसको फोर्स हम उसी की दिशा में लगाएंगे तो एफ हमारा जीरो हो जाता है, एक्सेलरेशन भी हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर उसी सेम दिशा में लगता है तो फिर पॉजिटिव में भी हमारी पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव में हो जाता है। और उसका अपोजिट दिशा में लगता है तो हमारा एफ निगेटिव में हो जाता है, ए भी निगेटिव में हो जाता है, और वेलोसिटी भी पॉजिटिव में हो जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 90 डिग्री का होता है। ठीक है, एफ परपेंडिकुलर टू बी, ए परपेंडिकुलर टू बी। ठीक है, चलिए आइए देखिए, विदाउट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन या सर्कुलर मोशन को नॉट पॉसिबल। बिना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के सर्कुलर मोशन या कर्व मोशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये हमारा सर्कल है, ये हमारा रेडियस हो गया, ये हमारा मास, ये हमारी भी स्पीड हो गया। ठीक है, इसका फार्मूला होता है, देख लीजिए, एफ सी इजकल टू एम वी स्क्वायर अपन आर, ए सी इजकल टू बी स्क्वायर अपन आर, एफ सी इजकल टू एम आर ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा ओमेगा है। तो यही था, इसको पढ़ते रहिए। ठीक है, नोट से आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब देखिए, एलिमेंट ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये हम देखिए, इसका फार्मूला सब टोटली फार्मूला बेस है। ये वो हमारा आर का फार्मूला हो जाएगा, एल इजकल टू आर थीटा है, जहाँ पे एल दर्शा रहा है आर को, एंड आर दर्शा रहा है रेडियस को, थीटा दर्शा रहा है एंगल को। ठीक है,
फिर आ गया एस इक्वल टू आर थीटा। एस हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, आर हमारा मिड टर्म होता है, और क्यू हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियन होता है। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिनोट करते हैं थीटा से, यूनिट इसका रेडियन हो रहा है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रेडियन, ठीक है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, यूनिट इसका रेडियन होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसका फॉर्मूला देख लीजिए, एस इक्वल टू आर थीटा, डिवाइड बोथ साइड बाय